जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता हुआ चाहे कोई भी रिश्ता हुआ, एक तरफ से रिश्ता नहीं चलता है, दोनों तरफ से चलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है कि आपके पति जो है आपकी बात नहीं सुनते, चाहे आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप चाहते हो कि वह आपकी बात सुने लेकिन वो आपकी बात नहीं सुनता है, आप उस चीज़ से बहुत ही परेशान हैं, तो आज मैं एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाली हूँ जिसको करने से जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय करेंगे वह व्यक्ति आपके पीछे पीछे न घूमे तो कहिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूं कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं, हमारे बागेश्वर धाम के महाराज जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी आजकल जो है यात्रा कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए सभी लोग। वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए कर रहे हैं, हिंदुओं को जगाने के लिए कर रहे हैं। तो हिंदुओं जागिए, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे, इसलिए जागिए आप लोग और उनका पूरा समर्थन करिए और मेरी वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए, क्योंकि और कुछ मैं लिखने को नहीं बोलती हूँ। मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि जय श्री राम लिखिए। जय श्री राम लिखना बहुत बड़ी चीज़ है, आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, जब लिखने लगेंगे तो आपके समझ में अपने आप आने लगेगा। चलिए आते हैं वीडियो पर। जैसा कि मैंने कहा कि यह वीडियो मैं किस लिए बना रही हूँ, मतलब पति पत्नी का रिश्ता हुआ, भाई बहन का रिश्ता हुआ, चाहे देवरानी जेठानी का रिश्ता हुआ, चाहे सास ननद का रिश्ता हुआ, मतलब कैसी भी रिलेशनशिप हो, बिना मतलब दोनों तरफ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली तो नहीं बज सकती। तो इसलिए अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि मतलब आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपकी कोई पूछ परछ नहीं है, पति अपने रास्ते जा रहा है, सारे रिश्ते अपने रास्ते जा रहे हैं, आप इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए इसी के लिए उपाय लेके आई हूँ। जैसे कि मान लीजिए पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खट्टा मीठा और बड़ा ही सुंदर होता है, कभी तकरार होती है, कभी प्यार होता है, बस लगता है ज़िंदगी यहीं ठहर जाए। मतलब एक रिश्ता सारे रिश्तों पे भारी होता है अगर अच्छे से जुड़ गया तो, लेकिन अगर इसी रिश्ते में खटास आ गई तो समझ लो कि पूरा का पूरा जीवन जो है बर्बाद हो जाता है और फिर किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। तो किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है अगर दोनों में, जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता है ना, अगर बिगड़ रहा है तो इस रिश्ते में जो है धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है कि रिश्ते में धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे के प्रति जो है अटूट विश्वास बहुत ही ज़रूरी है। ज़िंदगी में आने वाली किसी भी प्रकार की मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं अगर एक दूसरे पर अटूट विश्वास हो। ऐसा नहीं होता है तो दोनों मायूस हो जाते हैं भाई। अब मान लो पत्नी बेचारी कर रही है, पति अपने रंग में रंगे हुए हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर ज़िंदगी क्या ही गुजरने वाली है। तो इसलिए अगर आप इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं या समस्या है तो आप इन उपायों को, मैं कुछ उपाय बता रही हूँ, या इन उपायों को अपनाकर आप अपने पति का स्नेह प्राप्त कर सकती हैं, आप अपने पति को वश में कर सकती हैं। पति को ही क्या, मैं तो कहती हूँ किसी को भी आप वश में कर सकते हैं या उपाय करके। वैसे मैं इस तरह का उपाय बताना नहीं चाहती हूँ, मुझे ये मतलब इस टाइप के उपाय बताने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मेरे मतलब एक बहुत ही फ्रेंड लोग हैं, उन लोगों के साथ बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के वो परेशान हैं और वो लोग इस तरह के मतलब पूछते रहते हैं। तो मुझे लगा शायद आप लोगों में भी किसी को इसकी ज़रूरत हो, तो लाओ इस उपाय को भी शेयर कर देती हूँ और आप लोग इसको जो है, अगर आप ज़रूरत हो तो ही करिएगा, अगर नहीं ज़रूरत हो तो मत करिएगा। मैं तो यही कहूँगी, ये सब उपाय मतलब बहुत ज़रूरत पड़े तो ही करना ज़रूरी है, नहीं तो जहाँ तक हो सके आपसी समझ, आपसी विश्वास से आप अपने रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, शनिवार की रात्रि, देखिए पहला उपाय मैं आपको बता रही हूँ, शनिवार की रात्रि को आपको 7 लौंग लेकर के 21 बार अपने पति के सर से क्लॉकवाइज घुमा लेना है 7 बार, और शनिवार और को यह उपाय करना है
और इसको कम से कम मतलब 11 हफ्ते कर लीजिए। ठीक है, तो इसको क्या है, जितना ही आप जैसे ही पहला शनिवार आप करेंगी कि 11 लौंग जो है लेकर के अपने 7 लौंग लेकर के अपने पति के सर से उसको जो है मतलब 11 बार उतार लीजिए। उतार करके उसमें ऐसे फूंक मार दीजिए। फूंक मार करके रविवार की सुबह उसको क्या करना है, आपको जला देना है। ठीक है, उसकी मतलब एकदम इतना जला देना है कि उसकी राख बन जाए। यही आपको करना है और 7 शनिवार तक यह लगातार करना है। ठीक है, यह उपाय आप 7 शनिवार नहीं तो 11 शनिवार इस तरह से करके देखिए। आप जब पहले शनिवार को यह उपाय करेंगी ना तो आपको खुद ब खुद उसका असर जो है दिखना शुरू हो जाएगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप यह पहला दिन जैसे शनिवार की रात्रि यह उपाय करेंगी, सुबह उस लौंग को जला करके आपको क्या करना है, एक कागज़ में फोल्ड करके आपके यहाँ जो पेड़ पौधे हों कोई, चाहे कागज़ में चाहे ऐसे ही पेड़ पौधे के नीचे मिट्टी के नीचे उसको दबा देना है। मतलब ये शनिवार के शनिवार यह उपाय करना है। या तो 7 शनिवार कर लीजिए या तो 11, और पहले शनिवार करते ही आपको इसका जो है असर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे जिन लोगों के पति जो हैं किसी और के बस में हो गए हैं, जैसे किसी और से उनकी रिलेशनशिप हो गई है, इस चीज़ को लेकर के आप परेशान हैं कि ऐसा क्या करूं कि वो मतलब उससे उसका रिश्ता टूट जाए, रिलेशनशिप उससे ख़त्म हो जाए, आपके साथ अच्छा संबंध हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यही करना है कि आपको रविवार के दिन शाम के समय गूगल आता है, गूगल मिल जाएगा आपको मार्केट में, उसको जो है एक बर्तन में उसका धुआं करिए और अपने बेडरूम में उसकी धुनी जो है धुआं जो है ले जा कर के बेडरूम में रख दीजिए और उसका धुआं अपने मतलब बेडरूम में निकलना चाहिए। और उस धुनी का जब आप धुनी जलाएं और उसमें से धुनी निकले ना, तो उस स्त्री का नाम अवश्य लीजिए जिसके साथ आपके पति का रिलेशन है। यह मतलब बहुत ही कारगर उपाय है। अगर इसको आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती रहेंगी तो आप देखिएगा कि यह 7 रविवार तक सिर्फ करिए इसको। 2 रविवार करते करते ही आपको इसका रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। अगर बात समझ में नहीं आई हो तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा और यह उपाय जो है पूरी श्रद्धा के साथ कर लीजिएगा। मतलब वो गूगल जब आप चलाएंगी तो उस टाइम उस स्त्री का नाम लेना है जिससे आपके पति का रिलेशन है और वह गूगल जला करके उसकी धुनी जो है आपके बेडरूम में रख देनी है। मतलब वहीं उसकी धुनी बेडरूम में ही रहनी चाहिए थोड़ी देर। उसके बाद उसको वहाँ से हटा दीजिए। 100% मान लीजिए कि उसके चक्कर से वो अपने आप छूट जाएंगे। आपको भी विश्वास नहीं होगा कि इतने से कार्य से ऐसा हो सकता है। हमारे मतलब वो धर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों अगर पूरे विश्वास के साथ पूरी आस्था के साथ करें तो उनको अपनी हर समस्या का हल हमारे धर्म में ही मिलता है। ठीक है, और ख़ास करके देखिए जो स्त्रियां हैं, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको यह बता दूं, हनुमान जी से बड़ा आपके लिए कोई देव नहीं हो सकता। अब उनको अपना देव मानिए, अपना पिता मानिए, अपना भाई मानिए, चाहे जो भी मानिए। अगर आपकी कोई समस्या ऐसी है कि आपका पति किसी दूसरे से रिलेशनशिप में है, चाहे आपकी कोई बात नहीं सुनता है, चाहे आप किसी चीज़ से परेशान हैं, तो आप बस एक ही काम किया करिए, रोज़ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और रोज़ हनुमान जी से आप अपनी बात कहना शुरू करिए। मतलब खाली यह कार्य करना आप शुरू कर दीजिए। रोज़ हनुमान चालीसा का एक बार पाठ और अपनी जो भी व्यथा है हनुमान जी से कहिए। चाहे उनको पिता समझ के कहिए, उनको भाई समझ के कहिए, उनको देवता समझ के कहिए, जो भी आपको मानना है वह मान करके उनसे कहना शुरू करिए। आप देखिए यह जैसे ही आप शुरू करेंगी और जैसे ही मतलब एक एक दिन बीतता जाएगा ना, आपके सारे काम जो है ऑटोमेटिक होते जाएंगे, सब कुछ अपने आप सुंदर बनता जाएगा और आप जो है यह चमत्कार आपको अपने जीवन में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर मैं जैसा बता रही हूँ ऐसा आप करेंगी। स्त्रियों को हनुमान जी बहुत ही सम्मान देते हैं, माता सीता की तरह वो मानते हैं स्त्रियों को। अगर स्त्रियां उनके सामने जा कर के कृपा उनसे कुछ मांगेंगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो न दे।
तो इसलिए जो है उनसे जो है यह रोज़ करिए, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और उनसे जो है जय सिया राम बैठ के करिए और उनसे अपनी व्यथा कहिए, आपकी जो भी तकलीफ़ है उनसे कहिए। बस आप उनसे कहना शुरू करेंगी ना तो धीरे धीरे कुछ दिन के बाद तो ऐसा हो जाएगा कि आप मतलब कहीं भी हों, आप मन ही मन उनसे बात करने लगेंगी। मतलब मेरा खुद का अनुभव है, मैं बता रही हूँ कि मतलब कहीं भी रहो लेकिन हमेशा मन में उनसे ही बातें चलती रहेंगी। आप इस चीज़ का अनुभव अवश्य करेंगी अगर मेरा कहा हुआ यह कार्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, लेकिन स्त्रियों की थोड़ी ज़्यादा, पुरुषों से थोड़ी ज़्यादा सुनते हैं स्त्रियों की। तो इसलिए यह कार्य करिए, आपका जीवन वैसे ही सुंदर बन जाएगा। बाकी वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।